ट्रंप की शांति के लिए ताकत की नीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति के लिए ताकत की नीति पर चल रहे हैं, पर उनका रुख आक्रामक होता दिख रहा है। एशिया दौरे के दौरान उन्होंने व्यापार और सैन्य कार्रवाई से जुड़े कई फैसले लिए। चीन के राष्ट्रपति से मिलने से पहले परमाणु परीक्षण पर विचार करने की बात कही। ईरान और वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाइयों से जुड़े उनके दावों पर सवाल उठ रहे हैं और विशेषज्ञों ने उन्हें अनंत युद्धों के जाल में फंसने से बचने की चेतावनी दी है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक योजनाएं शुरू की हैं। इसका उद्देश्य तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए नियामक बाधाओं को हटाना और चीन पर निर्भरता कम करना है। दरअसल ट्रंप का मानना है कि अमेरिका ने वर्षों से अपने सहयोगियों और व्यापारिक साझेदारों को अनावश्यक रियायतें दी हैं। उनकी विदेश नीति लेन देन पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि वे दीर्घकालिक संबंधों या साझा मूल्यों के बजाय अल्पकालिक आर्थिक और सामरिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका फर्स्ट के रणनीतिक उद्देश्य और पहल। ट्रंप की रणनीति के तहत अमेरिका में कुछ प्रमुख उद्देश्यों पर काम किया जाता है। चीन को आर्थिक और रणनीतिक रूप से अलग थलग करना, रूस को चीन के विरुद्ध सामरिक रूप से आकर्षित करने की कोशिश, यूरोपीय संघ की एकता को चुनौती देना ताकि अमेरिका का प्रभाव बना रहे, क्षेत्रीय सुरक्षा और तेल आपूर्ति पर अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करना। आपको बता दें कि ट्रंप ने शपथ ग्रहण के वक्त कहा था कि उनका प्रशासन सफलता को सिर्फ जीत से नहीं बल्कि उन जंगों से भी मापेगा जिन्हें वो खत्म करेगा या जिनसे वो बचेगा। पर 9 महीने बीतते बीतते ट्रंप की ये नीति अब धमकियों, बमबारी और सोशल मीडिया बयानबाजी में बदलती दिख रही है। हाल ही में एशिया यात्रा के दौरान ट्रंप ने अपनी नीति का नया रूप दिखाया। मलेशिया जाते वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अमेरिका कनाडा के साथ व्यापार वार्ता रद्द कर रहा है और उसके उत्पादों पर 10% नया टैरिफ लगाया जाएगा। बता दी कदम उस विज्ञापन के बाद आया जिसमें कनाडा के रेगन का पुराना बयान दिखाया था, जिसमें रेगन ने टैरिफ की आलोचना की थी। उसी दौरान अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में ड्रग्स से जुड़ी नावों पर हमले किए और हजारों सैनिकों को वेनेजुएला के पास कैरिबियाई समुद्र में भेजा था। ये लैटिन अमेरिका में पिछले 50 साल का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य जमावड़ा बताया गया। कुल मिलाकर ट्रंप की रणनीति अमेरिकी शक्ति के एक तरफा ढंग से दोबारा स्थापित करने और वैश्विक व्यवस्था को अमेरिका के आर्थिक हितों के अनुरूप फिर से ढालने का एक आक्रामक प्रयास है। अमेरिका की सुपर पावर की छवि में पिछले दशकों में जो भी खरोंच लगे, चीन के उभार की वजह से उसका जो दबदबा कम हुआ था, उसकी भरपाई के लिए राष्ट्रपति ट्रंप सख्ती से नीति का पालन कर रहे हैं। पहले उन्होंने अर्थव्यवस्था यानी कि टैरिफ को हथियार बनाया और दुनिया में अमेरिकी व्यापार की परिभाषा को बदल दिया। आपको बता दें कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलकर अमेरिका के नंबर 1 पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने क्रिश्चियन पहचान को हवा दे दी। ट्रंप ने खुद को दुनिया भर में ईसाइयों के नेता और रक्षक के रूप में पेश करते हुए नाइजीरिया समेत अफ्रीका के कुछ देशों में हो रहे ईसाइयों की हत्या के मुद्दे को उठाया और कहा कि दुनिया भर में हो रहे महान ईसाइयों की हत्याओं को रोकने के लिए वे अब तैयार हैं। हम बयान के साथ ही ट्रंप ने खुद को क्रिश्चियन समुदाय का नेता घोषित कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक और बयान जो चर्चा में है वो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, परमाणु संपन्न देश और तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने के बावजूद ट्रंप का परमाणु बमों के लिए भूख की चाहत। ट्रंप ने अमेरिकी एजेंसियों को 33 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से एटम बमों की टेस्टिंग करने को कहा है। बता दें कि ट्रंप ने जनवरी 2025 में सत्ता संभालते ही अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था को उलट-पुलट करके रख दिया था। उनके निशाने पर भारत से होने वाला व्यापार घाटा था। बता दें कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे घोषित किया और सभी देशों पर 10% शुल्क लगाया। ट्रंप दावा करते हैं कि 7.6 ट्रिलियन डॉलर की विदेश निवेश आकर्षित हो चुके हैं। ट्रंप ने अमेरिकी उद्योगों को वापस घर लाने का नारा दिया और वैश्वीकरण की जगह मेड इन अमेरिका पर जोर दिया। इसमें अमेरिकी बाजारों में एक दौर के लिए मजबूती तो दिखी, लेकिन इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर गहरा असर पड़ा।
भारत भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रुक सका। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अल्पकालिक लाभ तो दिया है, बहरहाल लंबे समय के लिहाज से देखें तो अमेरिका ने एक विश्वसनीय सहयोगी की भूमिका को इससे अविश्वास और अस्थिरता दोनों ही। ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को भू राजनीतिक हथियारों में बदल दी, लेकिन इस नीति ने सहयोगियों के बीच अविश्वास और वैश्विक व्यापार संतुलन में अस्थिरता पैदा कर दी। निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप की नए सिरे से न्यूक्लियर होने की चाहत उनकी अमेरिका फर्स्ट और आक्रामक विदेश नीति का एक प्रमुख और चिंताजनक हिस्सा है। ये इच्छा परमाणु प्रसार पर दशकों से बनी वैश्विक सहमति को चुनौती देता है और एक नई वैश्विक परमाणु हथियारों की होड़ शुरू करने का जोखिम रखता है। ट्रंप की नए सिरे से न्यूक्लियर होने की चाहत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दशकों पुराने परमाणु परीक्षण स्थगन को समाप्त करना है। ट्रंप ने रूस और चीन पर गुप्त रूप से भूमिगत परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया और ये भी दावा किया कि पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी ऐसा कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यदि अन्य देश चुपके से परीक्षण कर रहे हैं तो अमेरिका को अपनी परमाणु क्षमताओं की विश्वसनीयता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सार्वजनिक रूप से खुलकर परीक्षण शुरू कर देना चाहिए। उनका मानना है कि अमेरिका को अकेला ऐसा देश नहीं होना चाहिए जो परीक्षण न करे। बता दें कि अमेरिका ने अंतिम पूर्ण पैमाने का परमाणु परीक्षण 1992 में किया था और 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि सीटीबीटी पारित की, जिसका अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से सम्मान किया। इस स्थगन को तोड़ना वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना गया। बता दें कि अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश है जिसने एक दूसरे देश पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया। इस लिहाज से अमेरिका के पास परमाणु बम के प्रैक्टिकल इस्तेमाल का सबसे ज्यादा तजुर्बा है। बावजूद ट्रंप की परमाणु हथियारों की भूख शांत नहीं हुई। हाल ही में ट्रंप ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि अमेरिका भी परमाणु परीक्षण करने जा रहा है और 30 अक्टूबर को ट्रंप ने घोषणा की थी कि रूस चीन टेस्ट कर रहे हैं, हम भी शुरू करेंगे। वहीं ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि रूस चीन परमाणु बमों की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन वे दुनिया को बताते हैं, इसलिए हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।